प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी आई। पहले तो 1,72,000 वैकेंसी आई, फिर उसके बाद वहीं बता दें कि लगभग 69,000 या 70,000 वैकेंसी फेज़ 2 में फिर से आ गई। मगर अब इस सब के पीछे का एक कि अब बाबा का क्या एक्शन होगा या फिर बाबा ने क्या एक्शन कर दिया, तो इस संबंध में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के वैकेंसी की डिटेल्स चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस संबंध में जितनी अपडेट्स निकल के आ रही होती हैं सबसे पहले जो देती है वो वैकेंसी पॉइंट चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुँचती है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं बताने वाला हूँ कि बिहार में जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स शामिल हुए, यानी कि पहले फेज में तो 14,000 प्लस अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र उनको मिला, और दूसरे फेज़ जो कि लगभग 70,000 पदों पर आ रही है, और इसमें अभी लगभग 48,000 पोस्ट और जोड़ी जाएगी। ये भी आपका 1,20,000 हो जाएगा। तो इसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको मौका मिलने वाला है, तो इस संबंध में फिलहाल जो यूपी के अभ्यर्थी बिहार में चयनित हुए हैं उनका क्या कहना है बाबा को लेकर, तो इस पर क्योंकि सालों से इंतज़ार तो यूपी में भी अभ्यर्थी कर रहे हैं टीचर भर्ती का, मगर यूपी में वैकेंसी तो आई नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार कोई ऐसा कैंडिडेट जो फीमेल है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अदर स्टेट्स में जाकर नियुक्ति पत्र ले रही हैं, तो उनका ये कहना था कि कम से कम बाबा को बिहार से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल कैंडिडेट अगर यूपी की है और यूपी से चयन लेकर वो बिहार में पोस्टिंग लेती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक फ़ैसला होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर उनके जो अंदरूनी जो वैसे एक भड़ास होती है वो निकल रही है, और कहीं ना कहीं बाबा को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अब आपके मुद्दे की बात आती है कि बाबा का एक्शन मोड क्या है। मैं आपको बता दूं कि आप बिहार में कुछ भी हो, अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव के टाइम में वैकेंसियां धड़ाधड़ निकल रही हैं, और ऐसा यूपी में भी होना चाहिए। फिलहाल होगा, ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा हो रहा है यूपी में नहीं होगा, लेकिन एक्शन मोड पे ज़रा आप गौर करें। सबसे पहली बात कि आप बिहार के किसी भी ऐसे लोगों से पूछें तो वहाँ पर भी आपको एक ही जवाब मिलेगा कि बिहार में भी बाबा जैसा सीएम चाहिए, पहला। दूसरा कि आखिर ऐसा क्या है बाबा में जो कि बिहार में भी लोग चाहते हैं कि बाबा सीएम बने वहाँ पे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो नई वैकेंसियाँ निकल रही, ये अच्छी बात है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इसके पहले जब चुनाव नहीं थे तो क्या, देखिए दोस्तों, कोई भी मामला हो सिर्फ और सिर्फ टारगेट चुनाव होता है। तो चुनाव के चलते ये वैकेंसियाँ आ रही हैं, बाकी अगर इतने बड़े पैमाने पर पदों की संख्या खाली थी तो आप ज़रा सोचें कि अगर लगातार इन्होंने 2 और 1 3 लगभग 3 लाख टीचर्स की वैकेंसियां निकाल दी, तो सोचो 3 लाख टीचर की वैकेंसियां खाली थी, स्कूलों की स्थिति क्या रही होगी। जो अभ्यर्थी उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और बाहर निकल गए तो उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। मगर यूपी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी में अगर मैक्सिमम पदों की संख्या की बात करें तो 30 से 40,000 पोस्ट ही खाली है, और इस पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अभी मैं बाबा का एक्शन मोड आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप सोचें कि इस बीच के जो समय में जो टीचर्स की अनुपस्थिति रही, और आपने बिहार में हमेशा निरीक्षण को देखा है कि जब स्कूल में 14 शिक्षक की जगह 2 शिक्षक कार्यरत हों, ऐसा कहीं आपने यूपी में नहीं देखा। फिलहाल ये तमाम चीज़ें थी कि जो अभी बिहार में होने के बाद अब यूपी की बारी है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अभी वहाँ पे नौकरियाँ हैं, मगर ये कह देना कि बिहार से बाबा को सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की और तमाम बातों को आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर बाबा को सीखने की ज़रूरत है तो बिहार वाले क्यों चाहते हैं कि बाबा जैसा सीएम, या बाबा को ही सीएम चाहते हैं वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आप देखें कि अभी वहाँ फेज़ 2 की वैकेंसी आ गई है। 70,000 पदों पर धड़ल्ले से आपकी जो है काम शुरू हो चुके हैं। इसमें 48,000 पद और जुड़ेंगे। मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े पदों पर वैकेंसी निकल रही है, लेकिन ये पद कब से खाली हैं उसका ज़रा गौर करो कि इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, स्कूलों की स्थिति कैसी रही होगी। मगर हाँ कि अब ये काम हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और इससे सिर्फ टीआरपी को हासिल करना बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे की गहराई और सच्चाई को अगर कोई समझे तो वो समझ पाएगा कि स्कूलों की स्थिति क्या रही होगी। और आप लाइव वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि अभी बिहार के स्कूलों की स्थिति क्या है। जो नए टीचर्स वहाँ जाकर वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो स्कूलों की स्थिति भी आप देख सकते हैं और बिहार के पिछड़ेपन को भी देख सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं। बाकी यूपी के जो भी अभ्यर्थी वहाँ चयनित हुए हैं, इसके लिए मैं बिहार सरकार का शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मगर ये कि बाबा को सीखना चाहिए, ये कहीं कुछ सूटेबल नहीं होता। और रही बात वैकेंसी की, तो यूपी में हर विभाग के, हर आयोग के कुछ ना कुछ मामला फंसे हुए हैं, और इस पर जल्द ही अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। और जब ये निर्णय लिया जाएगा तो आपको बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। आइए और आगे देखते हैं।
फिलहाल यहाँ पर देखें तो 10 दिन पहले ही मनाली शिक्षकों ने दीपावली, बहुत अच्छी खबर है ये दोस्तों। बिहारी राज्यों के शिक्षकों ने कहा बिहार ने दिया मौका, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ अच्छी है, जब रोज़गार मिल जाए तभी बेहतर है। इंतज़ार फिर मायने नहीं रखते कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपने पीछे झेला होता है। बाकी झेलने के मामले में यूपी से ज़्यादा बिहार है, आप इस बात को समझें। मगर अब यहाँ पर देखें, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा मुफ्त राशन, पीएम मोदी का अनाउंसमेंट है ये। 5 वर्षों तक लगातार अनाज देना। आप चलिए, मैं मानता हूँ कि आप किसी गांव तबके से बिलोंग करते हैं। अगर कोई वैकेंसी आ गई और आपने फॉर्म फिल किया, एक गांव से लगभग 3 से 4 लोग से ज़्यादा कोई भी फॉर्म नहीं फिल होता, बहुत मैक्सिमम गया तो 5-7, जिसमें से एक को नौकरी मिलती है और कभी ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है। लेकिन ये राशन तो हर घर मिलेगा। अब इस पर बहुत लोग होंगे जो कमेंट करेंगे, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं निष्पक्ष तौर पर बात बोल रहा हूँ। लेकिन चुनाव है, वैकेंसियाँ आनी चाहिए, ये बात भी है, मगर ये बात भी है कि राशन भी मिलना चाहिए। बात को समझिए आप कि नौकरियां तो मिलनी ही चाहिए भैया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है, मगर राशन भी तो मिलना चाहिए। कि अगर नौकरियां चलो निकली 2 लाख, तो क्या हर घर से नौकरी वाले लग जाएंगे? हर घर वालों को नौकरी मिल जाएगा? जिसे मिल गया भैया, वो तो नौकरी जिसको मिल गई वो सिर्फ अपने परिवार को देखेगा। मैं कहता हूँ कि चलो 50 घर का एक गांव है, यूपी की बात कर रहे हैं, जिसमें से 3 घर के लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से एक घर वालों को मिल गया। अब उसके बाद बचे 49 घर। 49 घर वालों को क्या फ़ायदा मिला, आप बताएं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है। 50 घरों में कम से कम 3 से 4 ही कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। एक घर संवरेगा, वो अच्छी बात है कि चलो एक घर संवरा, मगर जो 50 घरों को बेनिफिट मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ये इस पर बहुत मतलब सोच आपकी जैसी भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये सच्चाई है दोस्तों। आप इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप यकीनन समझ पाएंगे। मगर यह है कि चुनाव का वक्त है, आपको पता है भर्ती बोर्ड से काम चालू है, आयोग से काम चालू है, और आयोग की एक ऐसी वैकेंसी जिसका मैं जिक्र करूंगा अगली वीडियो में, जो आपके लिए बिल्कुल आ चुकी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, जो गलत चीज़ें हैं सामने उसको आप बिल्कुल स्वीकार करें। गरीबी को नारों से नहीं, नियत और नेकी से ही हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने इस बात को कहा है, और पीएम ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे सभी बाधाओं के परे हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर, या मैं यहाँ पर निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ। आप अपनी राय रख सकते हैं, बिल्कुल रखें अगर आप रखना चाहते हैं, मगर यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इस बात पर कि विलंब तो ज़रूर हो रहा है। पदों की संख्या निर्धारित है हर विभाग में, हर आयोग में, बस कुछ काम पेंडिंग है। लेकिन जब भर्ती की भरमार होगी तो आप तब गुण गाना शुरू कर देंगे बाबा के। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कि जब आपको दिखे तब आप गुण गाने लगें, और जब आपको ना दिखे तब आप बुराई करने लगें। तो कोई भी चीज़ देखो, कोई भी सरकार होगी तो चिंताएं सबको होती हैं, हर सरकार की, कोई भी आए। मैं नहीं कहता कि सपा सिर्फ नौकरी देगी, बसपा सिर्फ नौकरी देगी, या फिर सिर्फ कांग्रेस नौकरी देगी, या फिर सिर्फ बीजेपी नौकरी देगी। सबको वही चिंता होती है, बस कोई अपनी राजनीति के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि जिसका सीधा सा असर पड़े राजनीति पर। दिल्ली में सीधा राजनीति पे असर पड़ने वाले 3-4 काम हुए। जब भी मौका मिला उन्होंने गिनवा दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिला यात्रा फ्री। तो ये सीधा वार होता है चुनाव पर। अगर ये मंशा उनकी नेक नियति की होती तो ये काम गिनाने वाले नहीं थे। ये नेकियां तो वो होती हैं जो कर दी जाएं, बस एक नेकी कर दरिया में डाल। अगर मुद्दे गिनाने वाले जो काम होते हैं तो वो सीधा सा प्रहार होता है चुनाव पर। तो रही बात यूपी में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो एक्शन मोड होगा वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जल्द ही इस संबंध में मैं तमाम जानकारी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। फिलहाल पुलिस भर्ती बोर्ड, आपको पता ही है कि जितनी अपडेट्स हो रही हैं वो मैं सारी आप तक पहुंचा रहा हूं। यूपी SSC आयोग और यूपी PSC आयोग, आपको पता है कि इन तीनों आयोगों के माध्यम से यूपी में होती हैं तमाम वैकेंसियाँ, और इस संबंध में कितनी कौन सी वैकेंसी का क्या अपडेट है, हर तरह की जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। फिलहाल आयोग की एक ऐसी वैकेंसी जो आपके लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी अपडेट मैं अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। फिलहाल अभी चुनाव का वक्त है, बिहार में बम्पर वैकेंसियाँ हैं, ये अच्छी बात है, रोजगार मिल रहा है यूपी से भी, अदर स्टेट से भी, बिहार से भी। तो ये लेकिन सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, समझें बात को। लेकिन जो सबको बेनिफिट पहुँचे ऐसा काम करते हैं बाबा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।